साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथियों, इस टेस्ट को ज्वाइन करें इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं निश्चित रूप से। अब हम लोग पढ़े वही जो परीक्षा में आए टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। मॉक टेस्ट 2 के साथ मैं हरी सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रश्नों की श्रृंखला है। निश्चित रूप से आप कागज कलम लेकर बैठ गए होंगे, OMR शीट लेकर बैठ गए होंगे और आप ABCD जो आपको उत्तर सही बुझाएगा आप उसको टिक आउट करते चलेंगे। निश्चित रूप से जो उत्तर आपको हम प्रश्न बोलने के बाद 3 या 4 सेकंड आपको मौका देंगे। चूंकि परीक्षा का डेट अनाउंस हो चुका है, 22 तारीख को परीक्षा होना है। प्रत्येक दिन मैं आपको एक टेस्ट जारी किया करूंगा, तो आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यह होगा कि आपको प्रत्येक दिन टेस्ट नियत समय पर मिल जाया करेगा। शाम में 6 बजे प्रत्येक दिन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को बिल्कुल अभी स्किप नहीं करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर आपको मिलेगी। निश्चित रूप से एक्सपर्ट पैनल के द्वारा तैयार किया गया है। तो बीपीएससी मॉक टेस्ट 2 पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इसमें से कौन सा सही है? ABCD जो आपको सही लगता है उसमें आप लिखें, A लिखें, B लिखें, C लिखें, जो आपको सही बुझा रहा है। हम 1 सेकंड के बाद आपको उत्तर बता देंगे। निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर जो है B है। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, अर्थात शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। प्रश्न संख्या 2, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? अब आप इसको देखिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ABCD में क्या होगा? तो निश्चित रूप से साथियों आपने इसका उत्तर सही लगाया होगा, ऐसा हमारा आशा है। इसका उत्तर निश्चित रूप से D है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, अर्थात अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। अगला प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। आपको इसमें कौन सा सही बुझा रहा है आप उसको निश्चित रूप से टिक आउट करें। ABCD जो आपको सही बुझा रहा है आप उसको टिक आउट करें। आप निश्चित रूप से ये मान के चलें कि आप परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं और इसका उत्तर जो है आपने बिल्कुल सही लगाया है। तीसरा का उत्तर जो है सो B है। ये बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अर्थात NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चौथा, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा
लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आप सोचें कि इसका क्या उत्तर होगा। ए, बी, सी, डी जो होगा उत्तर आप निश्चित रूप से लिखेंगे। हमारा ऑप्शन जो बताया गया है उसमें अगर आपका उत्तर गलत है तो आप उसको निश्चित रूप से करेक्शन नहीं करेंगे। जैसे ही आप करेक्शन कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना नंबर आया। तो चौथा नंबर का उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है, नहीं लगाया है तो करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका उत्तर है ए, अधिगम में असक्ता के, अर्थात एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि ऐसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असक्ता के। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि ऐसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असक्ता के। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पांचवा का उत्तर ए, बी, सी, डी में क्या होगा आप सोचें और अपने कॉपी में लिखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें आपको साथियों निश्चित रूप से आपने इसका उत्तर सही बनाया है डी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश इसका उत्तर होगा डी। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। छठा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो साथियों ये प्रश्न नहीं के साथ है, आप इसको ध्यान से बनाएंगे कि आपका कितना सही हुआ। निश्चित रूप से बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर निश्चित रूप से आपने सही बनाया है। इसका उत्तर ए होगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। इसका उत्तर ए होगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। साथियों इस टेस्ट को ज्वाइन करें इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ ही इस टेस्ट को आप ज्वाइन करें। आप इसको बिल्कुल यूट्यूब के वीडियो की तरह देखने का भूल कदापि नहीं करें, क्योंकि आपने जो 6 महीना साल भर जो पढ़ाई किया है वो सब अब आपका बिल्कुल अंतिम दौर में चल रहा है। आप इस मॉक टेस्ट के द्वारा लमसम 14 मॉक टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो 14 मॉक टेस्ट में आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप बिल्कुल परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करेंगे। इसलिए 150 में कितना नंबर आपको आया, आप निश्चित रूप से इस टेस्ट को समाप्त होने के बाद YouTube पर कमेंट करेंगे अपना नाम और जिला के नाम के साथ। तब हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। प्रथम वीडियो जो मैंने जारी किया था उसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया। इस पर भी आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसलिए जितने भी शिक्षक भाई हैं उनको कितना नंबर आया, और सिर्फ CDP का ही टेस्ट नहीं देंगे, आप सभी विषय का टेस्ट देंगे। शुरू में पहला जो वीडियो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों ने सिर्फ CDP का टेस्ट देके अपना नंबर बता दिया कि हमको 75 में इतना नंबर आया या 90 में इतना नंबर आया। तो आपको 150 में कितना नंबर आ रहा है इसकी सूचना आप निश्चित रूप से देंगे। 7वां, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सही है। ABCD में आपको कौन जो अच्छा लग रहा है आप उसको या तो OMR में लिखें या अपने कॉपी में लिखें, लेकिन निश्चित रूप से लिखें। वीडियो को सिर्फ आप देखें नहीं,
आप जब लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर साथियों आपने ए मारा होगा। इसका उत्तर ए है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अब अगला, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में आपको जो उत्तर बुझा रहा है, हम आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न पे 25 से 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चूंकि हमारे पास समय की पाबंदी है, मात्र 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन बनाना होगा। उसी में आपको कुछ अन्य काम भी परीक्षा हॉल में करना होगा। तो यहाँ मेरा टारगेट है कि 1.5 घंटा में इस टेस्ट का ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। 1.5 घंटा से कम में ही टेस्ट समाप्त हो जाए। तो आप जब 1.5 घंटा में फास्ट तरीका से बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से सी है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अर्थात एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो साथियों ये फिर नहीं के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो निश्चित रूप से 9वां का उत्तर आपने सही लगाया है। 9वां का उत्तर जो है वो बिल्कुल विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, अर्थात विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। 10, विकृत लिखावट। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका क्या उत्तर होगा? निश्चित रूप से इसका उत्तर आप जान रहे हैं और आपने सही लगाया होगा। इसका उत्तर डी है, डिस्ग्राफिया। अर्थात विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी लक्षण है डिस्ग्राफिया का। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी लक्षण है डिस्ग्राफिया का। 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, शिक्षण एवं सीखना होता है। शिक्षण एवं सीखना होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? आप सोचें, ए बी सी डी, इसमें आपको इसका उत्तर क्या होगा? तो निश्चित रूप से आपने इसका उत्तर सही लगाया है। इसका उत्तर कक्षा के कमरे में और घर दोनों में। कक्षा के कमरे में और घर दोनों में, इसका उत्तर होगा बी, शिक्षण एवं सीखना होता है कक्षा के कमरे में और घर दोनों में। 12, शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो अब आप बतावें कि शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो 12 का उत्तर निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रोजेक्ट विधि होती है। चारों में जो विधि है उसमें सबसे अच्छा विधि, शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रोजेक्ट विधि है। 13 नंबर, श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर क्या होगा साथियों? आप सोचें कि इसका उत्तर क्या होगा। तेरह का उत्तर निश्चित रूप से आपने सही बनाया होगा। 13 का उत्तर निश्चित रूप से डी है, लेखन की स्पष्ट दृश्यता। श्यामपट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है लेखन की स्पष्ट दृश्यता। 14, हम जितने अधिक व्यक्तियों से संपर्क करेंगे वो मिलेंगे, हमारी अंतः संबंधों की क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। क्या आप इससे सहमत हैं?
हम जितने अधिक व्यक्तियों से संपर्क करेंगे वो मिलेंगे, हमारी अंतः संबंधों की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्या आप इससे सहमत हैं? तो 14 का उत्तर बिल्कुल, ये आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बी, पूर्ण सहमत। बी, पूर्ण सहमत। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। 15, अध्यापक तथा छात्रों के बीच यदि अंतः संबंध द्वेषपूर्ण हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल छात्रों पर ही पड़ेगा वरन अध्यापक पर भी उनका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इसे सहमत हैं? अध्यापक तथा छात्रों के बीच यदि अंतः संबंध द्वेषपूर्ण हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल छात्रों पर ही पड़ेगा वरन अध्यापक पर भी उनका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इसे सहमत हैं? तो निश्चित रूप से साथियों, हम आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम निश्चित रूप से देते हैं। आप उसमें अपना उत्तर को, जो आपका ABCD होगा, आप उसको लिख लिया करते होंगे, ऐसा हमारा आशा है। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से ए है। हाँ, इसका उत्तर ए है। हाँ। 16, गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है? गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है? ABCD आपको जो बुझाए आप अपने कॉपी में लिखेंगे, करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका गलत होगा तो उसको गलत मान के चलेंगे और उसका 0.25% नंबर काट के ही जितना एग्रीगेट होगा आप उस नंबर को YouTube पर कमेंट के माध्यम से आप अपना नाम, जिला के नाम के साथ निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आप ऐसा करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, हम सही काम कर रहे हैं और आपको भी लगेगा कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। मतलब 1.5 घंटा कुछ नहीं, बिल्कुल अपने जीवन के लिए, दशा और दिशा को तय करने के लिए। तो इसी के साथ जो 16 का उत्तर है वो बी है, आगमन पद्धति। अर्थात गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति आगमन पद्धति होती है। गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति आगमन पद्धति होती है। 17, निम्न में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? निम्न में कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? तो आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उसको लिखें, ABCD। निम्न में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? तो 17 का उत्तर निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर जो है साथियों डी है, प्रश्नोत्तर पद्धति। इसका उत्तर डी है, प्रश्नोत्तर पद्धति। अब 18, सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता। सहभागी अवलोकन में अनुसंधान करता। ABCD में आपको जो अच्छा बुझाए आप उसको अपने कॉपी में डिकोड करें, या OMR शीट है तो OMR शीट में डिकोड करें। निश्चित रूप से इसका उत्तर है, समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है। समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है। 19 नंबर, अनुसंधान का उद्देश्य है। अनुसंधान का उद्देश्य है। तो इसका उत्तर साथियों आपने सही लगाया होगा। ये भी आसान प्रश्न है। परीक्षा में आपको कम लमसम 20% प्रश्न ऐसा होगा जो बिल्कुल आसान होगा, आसानी से बन जाएगा। बाद बाकी प्रश्न आपको थोड़ा सा क्लिष्ट मिलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन मैं प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट आपको आयोजन करूंगा। आप प्रत्येक टेस्ट में अगर आप अभी से भी ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं इस माइंडसेट के साथ हमारी टेस्ट को ज्वाइन करें। और आप निश्चित रूप से अगर सारे टेस्ट को में भाग लेंगे तो परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करेंगे। इसको आप आज कागज कलम पर लिख लें गारंटी के साथ। अब 19 नंबर का उत्तर साथियों सी है, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। इसका उत्तर सी है, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। अनुसंधान का उद्देश्य है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। 20, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन दो भिन्न क्रियाएं हैं जो। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन दो भिन्न क्रियाएं हैं जो। तो 20 का उत्तर क्या होगा? 20 का उत्तर क्या होगा आप सोचें।
20 का उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल बी है, चल सकती है केवल अनुक्रमिक आदेश में। उस शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन दो भिन्न क्रियाएं हैं जो चल सकती है केवल अनुक्रमिक आदेश में। अगला प्रश्न, अपने छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। आपको इसका ए, वे विद्वान बने, वो अपने अपने क्षेत्र में यश अर्जित करें। बी, उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो सके ताकि वह अपने जीवन में सफलता पा सके। सी, नेता बनकर देश की प्रगति पर ले जाए। डी, समाज सुधारक बने और समाज की विकृतियों से मुक्त कराएं। तो 21 का उत्तर आपको क्या सही लग रहा है? आप निश्चित रूप से लिखें। इसका उत्तर बी है, उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो सके ताकि वह अपने जीवन में सफलता पा सके। 22, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से दुगुण होने चाहिए? कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से दुगुण होने चाहिए? तो 22 नंबर का उत्तर साथियों आपने सही लगाया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षक हैं और इसका उत्तर निश्चित रूप से विशेषज्ञता और अनुभव होगा। इसका उत्तर विशेषज्ञता और अनुभव होगा, अर्थात कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए। 23 नंबर, अच्छे पाठ्य पुस्तकों में विषय के संबंध में कैसा वर्णन होना चाहिए? अच्छे पाठ्य पुस्तकों में विषय के संबंध में कैसा वर्णन होना चाहिए? तो 23 नंबर में ABCD में आपको जो अच्छा लगे आप उसको डिकोड करें। साथियों 21 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, इसलिए आप 6 बजे से सभी काम को छोड़कर इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, इस टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट दिया जाता है तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके ऊपर आधा घंटा पूर्व भी संदेश मिल जाया करेगा, तो आप आराम से ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9472342737 अर्थात 9472342737। आप इस पर अपना नाम और जिला का नाम के साथ भी मैसेज कर देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसमें इन डिटेल सारी सूचना दी जाती है और इसी ग्रुप में सीटेट और KVS का स्पेशल बैच 22 तारीख के बाद चलाया जाएगा। इसी 22 दिसंबर के बाद सीटेट और KVS का स्पेशल बैच चलाया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क सेवा भाव के रूप में। तो आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप एक नाम और किस जिला से बोल रहे हैं मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब 23 नंबर का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डी है, केवल प्रश्नों तथा उनके उत्तर, अर्थात अच्छी पाठ्य पुस्तकों में विषय के संबंध में कैसा वर्णन होना चाहिए? केवल प्रश्न तथा उनके उत्तर। 24, पाठ्य पुस्तक जो विषय के अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखी जाती है उनका ही चयन करना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के जो विषय के अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखी जाती है उनका ही चयन करना चाहिए, क्योंकि तो इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर जो है वह जानते हैं कि विद्यार्थी कहां और कब त्रुटियां करते हैं, वह जानते हैं कि विद्यार्थी कहां और कब त्रुटियां करते हैं। 25, आपके पड़ोसी में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्य वाला है, आप उस परिवार से कैसे संबंध रखेंगे? आपके पड़ोसी में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्य वाला है, आप उस परिवार से कैसे संबंध रखेंगे? तो 25 का उत्तर साथियों 25 हल्का प्रश्न है
इसका उत्तर निश्चित रूप से बी है, अच्छे पड़ोसी जैसे। इसका उत्तर है बी, अच्छे पड़ोसी जैसे। 26, अध्यापक को उन सभी साधनों तथा स्थानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जहां से भी उपलब्ध हो। यह तभी संभव है जब अध्यापक ज्ञान ग्रहण के प्रति तो निश्चित रूप से आपने साथियों इसका उत्तर बिल्कुल सही लगाया है, ऐसा हमारा आशा है। इसका उत्तर है बी, सजग हों। अर्थात अध्यापक को उन सभी साधनों तथा स्थानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जहां से भी उपलब्ध हो। यह तभी संभव है जब अध्यापक ज्ञान ग्रहण के प्रति सजग हों। 27, अध्यापक के लिए कभी कभी यह अनिवार्य हो सकता है कि वह छात्रों को दंड दे। दंड देते समय उसे तो इसका उत्तर 27 का क्या होगा साथियों? आप बिल्कुल, अध्यापक के लिए कभी कभी यह अनिवार्य हो सकता है कि वह छात्रों को दंड दे। दंड देते समय उसे सामूहिक दंड देना चाहिए, इससे उनके अंदर हीन भावना का नहीं आता है। तो इसका उत्तर होगा बी, सामूहिक दंड देना चाहिए। अब 28 का, प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन के इस युग में अध्यापक को छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा साथियों 28 का, प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन के इस युग में अध्यापक को छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही लगाया, सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए। इसका उत्तर होगा बी, सी, सावधानी पूर्वक। इसका उत्तर होगा सी, सावधानी पूर्वक। अर्थात प्रतियोगिता तथा प्रदर्शन के इस युग में अध्यापक को छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए सावधानी पूर्वक। 29, एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह 29 का उत्तर क्या होगा साथियों? तो निश्चित रूप से अपना विषय जानता है। इसका उत्तर होगा सी, अपना विषय जानता है। एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह अपना विषय जानता है। एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह अपना विषय जानता है। 30, क्षेत्र अध्ययन संबंधित है। क्षेत्र अध्ययन संबंधित है। क्षेत्र अध्ययन संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? तो निश्चित रूप से आपने सही बनाया है। इसका उत्तर है बिल्कुल सही बनाया है। इसका उत्तर है ए, वास्तविक जीवन परिस्थितियों से। अर्थात क्षेत्र अध्ययन संबंधित है वास्तविक जीवन परिस्थितियों से। 31, शोध के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? शोध के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? तो 31 का उत्तर 31 का उत्तर होगा साथियों निश्चित रूप से 31 का उत्तर। आप सोचिए कि क्या होगा उत्तर। अगर आपका गलत होगा तो आप निश्चित रूप से करेक्शन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी को बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित हो। सभी शिक्षक भाई हमारे बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित हो, इसलिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो मॉक टेस्ट का श्रृंखला है वो आपको ऑटोमेटिक मोड में मिलता रहेगा, और उसके बाद भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको अपडेट पोजीशन में मिलता रहेगा। इस चैनल पर आपको फालतू का कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा, इसलिए इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथियों, इतना महत्वपूर्ण टेस्ट को आप अपने अन्य मित्रों के साथ निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि बहुत शिक्षक साथी नहीं जान रहे हैं
कि इस चैनल पर इतना अच्छा टेस्ट का श्रृंखला दिया जा रहा है। तो हमारा जो सेवा भाव का ये विचार है, आप भी निश्चित रूप से इस वीडियो को कम से कम मिनिमम 10 लोग को शेयर करें। इस टेस्ट को 10 लोग को शेयर करें। अब 31 का उत्तर ये है, शोध स्वयं में एक आनंद है। शोध के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं है? तो शोध स्वयं में एक आनंद है। इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि ये नहीं बोल रहा था। 32, निम्नलिखित में कौन सा कथन ज्यादा सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन ज्यादा सही है? तो साथियों, इस तरह का जो प्रश्न होता है वो फंसाने वाला होता है। इसमें जो बिल्कुल एक्यूरेट हो उसी में आप टिक आउट करेंगे। तो ABCD जो आपको सही लगे, बिल्कुल। 32 का शिक्षक पढ़ाएं और शोध कार्य भी करें। शिक्षक पढ़ाएं और शोध कार्य भी करें, अर्थात सबसे ज्यादा सही कथन बी है, शिक्षक पढ़ाएं और शोध कार्य भी करें। 33 हमारा है, कक्षा में अध्यापक को लेक्चर सुनना है। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है। तो 33 का उत्तर होगा साथियों, निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है सूचनात्मक श्रवण, ए। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है, सूचनात्मक श्रवण, ए। अब 34, मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है। तो 34 का उत्तर मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों। इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों, अर्थात मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य है सुनने वाले को जो विचार दिया गया है उसे वह स्वीकार या अस्वीकार करे। बोलने वाले की विश्वसनीयता एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। 35, एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जबकि वह लेक्चर दे रहा होता है। तो छात्र था। एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जबकि वह लेक्चर दे रहा होता है। तो छात्र था। 35 का उत्तर निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए, सबल सुनने वाला। इसका उत्तर होगा ए, सबल सुनने वाला। 36, एक अध्यापक को कक्षा में निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए? एक अध्यापक को कक्षा में निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए? आपको जो ABCD में जो बुझाता है आप लिखें, निश्चित रूप से लिखें। आप सिर्फ वीडियो को देखें नहीं। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए साथियों कि आप परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल करके नहीं आ पाएंगे। मैक्सिमम आप 60 से 70 प्रश्न ही हल कर पाएंगे और आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट पैनल के द्वारा जो आपको सुझाव दिया जाता है आप वैसा ही करें और आप कॉपी कलम या OMR शीट पर ABCD जो आपको बुझा रहा है आप उसको लिखें और उत्तर आपका लास्ट में कितना नंबर आया इसको YouTube पर निश्चित रूप से कमेंट करें। 36 नंबर हमारा है, इसका उत्तर निश्चित रूप से सी है, स्पष्ट और ऊंची आवाज। अर्थात एक अध्यापक को कक्षा में निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए? तो स्पष्ट और सुस्पष्ट और ऊंची आवाज। एक अध्यापक कक्षा में सुस्पष्ट और ऊंची आवाज अपनाना चाहिए। 37, यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। तो 37 का उत्तर क्या होगा साथियों? फटाफट आप अपने कॉपी में डिकोड करें, क्या होगा? यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए समान गृह कार्य होंगे, अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। इसका उत्तर होगा
बी, अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपायों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। 38, एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण होना जरूरी है। एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण होना जरूरी है, तो इसका उत्तर क्या होगा? विचार करें आप, इसका उत्तर क्या होगा? आप विचार करके जल्द से जल्द कॉपी पर डिकोड करें, लिखें जल्दी से, तुरंत। निश्चित आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर होगा ए, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। अब हम लोग 39 नंबर, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि। इसका उत्तर क्या होगा? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, अर्थात निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। 40, डंडे के भय से। डंडे के भय से। तो निश्चित इसका उत्तर है व्यवस्था समाप्त हो सकती है। डंडे के भय से ए, व्यवस्था समाप्त हो सकती है। डंडे के भय से व्यवस्था समाप्त हो सकती है। 41, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? निश्चित रूप से साथियों, टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में बहुत बड़ा एक अस्त्र होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ यहाँ आपको प्रश्नों की श्रृंखला को करवाया जा रहा है कि 1.5 घंटा के अंदर में आप 150 प्रश्न को कर लें। अगर इतना में आप 150 प्रश्न को कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और सारे प्रश्नों को बना कर आएंगे। तो 41 का उत्तर क्या होगा? आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन गुण का विकास कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। उत्तरदायित्वों को सौंपकर आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन गुण का विकास कैसे करेंगे? उत्तरदायित्वों को सौंपकर। 42, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है, जबकि दूसरे घंटों में वो उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? तो 42 का उत्तर साथियों क्या होगा? आप सोचें। बिल्कुल इससे हम लोग भी रूबरू होते हैं। इसका उत्तर सभी लोगों ने बिल्कुल सही लगाया होगा। मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। सी, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। अब 43 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो। यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन, मैं विवेचना के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूं। मैं विवेचना की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूं। इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी। 44, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी, डी। जो आपको समझ में आए आप उसको लिखिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ में आएगा तो निश्चित रूप से आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब छोड़ देंगे तो बिल्कुल उतना ही रहेगा, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो 0.25% माइनस मार्किंग है। जो उत्तर आपको नहीं समझ में आए उसको आप निश्चित रूप से स्किप कर दिया करें। तो 44 का उत्तर साथियों सी है, सहयोग। 44 का उत्तर सी है, सहयोग। 45, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
तो 45 का उत्तर आपने सही बनाया होगा। शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना। अब हम लोग अगला प्रश्न 46 देखते हैं। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे, विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने सही बनाया है। इसका उत्तर है तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की प्रवृत्ति हो सके। डी, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की प्रवृत्ति हो सके। 47, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा? तो 47 का बिल्कुल आपने सही बनाया है। 47 का उत्तर होगा बी, सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार। सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों, 48 नंबर देखते हैं। शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य क्रियाओं के बारे में एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य क्रियाओं के बारे में एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? तो 48 का उत्तर साथियों आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। 48 का उत्तर है बिल्कुल ए, सकारात्मक। 48 का उत्तर है ए, सकारात्मक। शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? 49, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? तो 49 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए। ए, सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? तो सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए। 50, आप उस प्रकार के अभिभावकों के साथ संबंध रखना चाहते हैं। आप उस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध रखना चाहते हैं। तो 50 का उत्तर साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है। जो शिक्षा में नवीन परिवर्तनों का पक्ष लेते हैं, जो शिक्षा में नवीन परिवर्तनों का पक्ष लेते हैं। 51, आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा है। आपका इस संबंध में क्या मत है? आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, प्रधानाध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा है। आपका इस संबंध में क्या मत है? तो निश्चित रूप से 51 का उत्तर साथियों छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंदर संबंध बढ़ेंगे। छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंदर संबंध बढ़ेंगे। इसका उत्तर सी है। 52, अध्यापक के लिए भावी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। अध्यापक के लिए भावी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। तो 52 का उत्तर निश्चित रूप से 52 का उत्तर आपने सही बनाया है। 52 का उत्तर बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन। अध्यापक के लिए भावी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन।
53 सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए 53 सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने सही लगाया है, अत्यंत उपयोगी हो गए हैं। आज इसी का देन है कि हम लोग YouTube पर इस प्रश्नों की श्रृंखला को बना रहे हैं। 54 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि माध्यमिक कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए? तो 54 का उत्तर साथियों बिल्कुल पूर्ण सहमत, ए। 54 का उत्तर पूर्ण सहमत, ए। 55 कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका एक प्रकार है? कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका एक प्रकार है? तो 55 का उत्तर आपने सही बनाया है। इसका उत्तर है साथियों कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। 56 जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन कहलाता है। जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन कहलाता है। 56 का बिल्कुल आपने सही बनाया है। 56 का उत्तर है बी, अर्ध सहगामी। 56 का उत्तर है बी, अर्ध सहगामी। 57 यदि उत्तरदाता प्रसन्नचित हो तो ए, उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है, बी, उत्तर की प्राप्ति संभव नहीं है, सी, अनुसंधानकर्ता प्रसन्न रहता है, डी, अनुसंधान में बाधा होती है। तो 57 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से 57 का उत्तर है ए, उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है। इसका उत्तर है ए, उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है। 58 प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है। तो 58 का उत्तर तो 58 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने बिल्कुल और बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर है बी, अनुसंधानकर्ता, अर्थात प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है अनुसंधानकर्ता। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है अनुसंधानकर्ता। 59 संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन है। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन है। बिल्कुल आपने सही लगाया है, बिल्कुल ही सही लगाया है। इसका उत्तर सत्य है, ए। इसका उत्तर सत्य है, इसका उत्तर ए है। 60 कक्षा शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है, क्या यह सत्य है? कक्षा का शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है, क्या यह सत्य है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर साथियों 60 का भी ए है, सत्य है। अर्थात कक्षा का शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है, यह कथन सत्य है। 61 एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि ऐसा हम लोग के विद्यालय में प्रत्येक दिन दोस्तों देखा जाता है। तो हम क्या करेंगे? निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा बच्चों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। डी होगा, बच्चों से कहे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। 62 शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बनाया है। इसका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर एक, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, और उसी के तहत आज प्रत्येक विद्यालय में रैंप का निर्माण करवाया जा चुका है। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे। साथियों, 21 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। चूंकि 22 को हम लोग का एग्जाम है, तो 21 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसलिए आप 6 बजे से सभी काम छोड़कर इस माइंडसेट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, इस टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी टेस्ट है आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाया करेगा। आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप इस टेस्ट को, अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो कम से कम 10 साथियों को शेयर करें। जब वो इस टेस्ट को 10 साथियों को आप शेयर करेंगे तो उसमें से अधिकांश शिक्षक साथी जो पास कर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दुआ निश्चित रूप से देंगे। इसलिए इस टेस्ट को साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चूँकि हमारे संस्था का ये उद्देश्य है कि 2000 प्लस शिक्षक हमारे बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल से चयनित हो, तो आप 10 शिक्षक साथियों को इस टेस्ट को शेयर करें। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सारी जानकारी एक ही मंच पर मिल जाए, तो 9472342737 अर्थात 9472342737 पर व्हाट्सएप करें। तो 63 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ये है, ऊंचे स्वर में बोलकर। अर्थात पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे, ऊंचे स्वर में बोलकर। 64, विद्यालयों की स्थापना से समाज में, विद्यालयों की स्थापना से समाज में क्या होगा, सोचे आप। इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। विद्यालयों की स्थापना से समाज में आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। 65, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है कि, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है कि, निश्चित आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है समाज को इसके दोष बताएं। समाज को इसके दोष बताएं। 66, समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को, समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को, बिल्कुल सही, स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए। स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला, आप किस शिक्षक को पसंद करेंगे। आप किस शिक्षक को पसंद करेंगे। ए, जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो। बी, जो सामान्य स्तर का हो। सी, जैसा समाज में प्रचलित हो। डी, जैसे विदेशों में प्रचलित हो। तो 67 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ये है, जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो। जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो। 68, आपके विद्यालय में एक शिक्षक को बुरा व्यसन लग गया है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आपके विद्यालय में एक शिक्षक को बुरा व्यसन लग गया है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। निश्चित रूप से हमारी प्रतिक्रिया होगी, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सी, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। 69, शिक्षकों में अनुशासन रखने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। शिक्षकों में अनुशासन रखने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। तो 69 का 69 का उत्तर साथियों उपरोक्त सभी सुझाव देंगे, अर्थात अनुशासन के महत्व से अवगत कराएंगे, स्वयं अनुशासित रहेंगे और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। साथियों, ये टेस्ट आपको कैसा लग रहा है। ये टेस्ट आपको कैसा लग रहा है
आप YouTube पर निश्चित रूप से कमेंट करें और अपने ज़िला के नाम के साथ करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ कमी है तो आप निश्चित रूप से डिकोड करें। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप परीक्षा हॉल में बैठ कर ही परीक्षा दे रहे हैं, चूँकि टाइम बाउंडेशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यस भी लिख कर अगर आप कमेंट कर देंगे तो हमें लगेगा कि बिल्कुल आप सहमत हैं। अब 70, शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि बिल्कुल बिल्कुल सही, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। डी 71, हाई स्कूल कक्षाओं में अध्यापक को आवश्यकता है, हाई स्कूल कक्षाओं में अध्यापक को आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है साथियों 71 का सी, प्रजातांत्रिक प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग करने की, प्रजातांत्रिक प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग करने की। 72, प्रोग्राम सीखने हेतु निम्नलिखित में कौन उचित है, प्रोग्राम सीखने हेतु निम्नलिखित में कौन उचित है। तो इसका उत्तर 72 का क्या होगा साथियों, आप विचार करें और अगर आपका उत्तर हमारे उत्तर से मेल नहीं खाता है तो आप करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका उत्तर है सी, छात्रों को प्रोग्राम द्वारा कक्षा में शिक्षण देना, छात्रों को प्रोग्राम द्वारा कक्षा में शिक्षण देना। 73, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। तो 73 का उत्तर साथियों डी, सहमत। 74, माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने से प्रमुख लाभ होगा, माध्यमिक कक्षाओं से व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने से प्रमुख लाभ होगा। तो 74 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। 75, बेसिक शिक्षा का विचार देन है, बेसिक शिक्षा का विचार देन है। बेसिक शिक्षा किनके द्वारा, मतलब ये देन जो है किनकी देन है बेसिक शिक्षा। तो 75 का उत्तर निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। 75 का उत्तर है साथियों महात्मा गांधी का, 75 का उत्तर महात्मा गांधी का है। अब 76 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो 76 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है। अगर हमारे उत्तर से आपका उत्तर मेल नहीं खा रहा है तो आप करेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। 76 का उत्तर है प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। बी, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अवस्था का लक्षण नहीं है, तो ये नहीं के साथ है, प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। 77, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। 78, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। तो 78 का क्या होगा साथियों, निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए, यह एक शहरी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। 79, हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम क्या है, 79 हर्बेरियम क्या है। तो हर्बेरियम साथियों हम लोग साइंस के जितने भी शिक्षक हैं वो निश्चित रूप से जानते हैं, एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। सी, इसका उत्तर होगा साथियों सी, एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। 80, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्य टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण।
टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कारण, तो 80 का जो कारण है वो डी है, पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की वक्रता। 81 माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो 81 का उत्तर साथियों बी है, तस्लीमा नसरीन। माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन। 82 विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो 82 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों आपने सही बनाया है। इसका उत्तर है बिल्कुल, इसका उत्तर है बी, राम राजा। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश राम राजा पराजय से समाप्त हुआ। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो साथियों आप निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने क्या लगाया है? अगर हमारे उत्तर से मैच नहीं खा रहा है तो आप इसको करेक्शन नहीं करेंगे। इसका उत्तर है निश्चित रूप से बी, जलोढ़ मिट्टी। इसका उत्तर है बी, जलोढ़ मिट्टी। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। 84 मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। 84 मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। इसका उत्तर है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 85 दो अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है? दो अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो साथियों इसके लिए भी आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। आपको इतना ही देर में मैथ का ये प्रश्न को हल करना है। तो मैं आपको मात्र बस 4 से 5 सेकंड ही टाइम दूंगा। 85 का उत्तर है साथियों निश्चित रूप से डी, 36। 85 का उत्तर है डी, 36। अब 86 मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार है लगभग। मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार है लगभग। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कितना भार होता है? 86 का उत्तर आपने सही लगाया है, 3 पौंड। मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार लगभग 3 पौंड का होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार लगभग 3 पौंड का होता है। 87 बायोगैस प्लांट निम्न तापक्रम पर सर्वोत्तम कार्य करता है। बायोगैस प्लांट निम्न तापक्रम पर सर्वोत्तम कार्य करता है। तो 87 का उत्तर बिल्कुल आपने सही लगाया, 40 डिग्री है सेल्सियस तथा अबायोजीवी परिस्थिति में। 88 निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? निम्नलिखित में कौन सा रोग वंशानुगत है? तो 88 का उत्तर साथियों बिल्कुल हीमोफीलिया। 88 का उत्तर है हीमोफीलिया, यह वंशानुगत रोग होता है। 89 गामाक्सिन बीएचसी है। गामाक्सिन बीएचसी है
बिल्कुल, ए एक कीटनाशी, गामाक्सिन है एक कीटनाशी, बीएचसी एक कीटनाशी है। 90 किस रोग के प्रतिरोधक टीके का आविष्कार हो गया है? किस रोग के प्रतिरोधक टीके का आविष्कार हो गया है? तो इसका उत्तर है डी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी टीके का आविष्कार हो गया है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो इसका उत्तर साथियों क्या होगा? इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर होगा डी, गीगी। इसका उत्तर होगा डी, गीगी। 82 रक्त में हीमोग्लोबिन से निम्नलिखित में से किसमें साम्य है? रक्त में हीमोग्लोबिन से निम्नलिखित में से किसमें साम्य है? तो 92 का उत्तर साथियों बिल्कुल आपने सही लगाया है। 92 का उत्तर है बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। 92 का उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। 93 हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है तो साथियों बिल्कुल आपने लगा दिया होगा, ऐसा हमारा विश्वास है कि 93 का आपने लगा दिया होगा। बी हीमोग्लोबिन में होता है Fe। 94 अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु जो रोग फैलाते हैं उन्हें कहा जाता है, अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु जो रोग फैलाते हैं उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है ए बैक्टीरिया। अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु जो रोग फैलाते हैं उन्हें कहा जाता है बैक्टीरिया। अब 95 तपेदिक से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तपेदिक से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो 95 का उत्तर साथियों ए है। 95 का उत्तर साथियों ए है फेफड़ा। तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है, तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है। 96 भारहीनता की स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। 96 भारहीनता की स्थिति होती है। तो ये हल्का प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर भारहीनता की स्थिति होती है, गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पे। 97 संख्या 83146759 में पहले और पांचवें अंकों की स्थितियां आपस में बदल दी गई है। इसी प्रकार दूसरे और छठवें अंकों की स्थितियां आपस में बदल दी गई है और आगे भी इसी प्रकार पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं ओर से तीसरा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सोचने के लिए आपको साथियों 5 सेकंड का मौका, इसका उत्तर क्या होगा? तो साथियों इस तरह का भी प्रश्न परीक्षा में मैथ में पूछा जा सकता है, तो इस तरह के प्रश्नों का भी समावेशन किया गया है। तो इसका उत्तर है साथियों निश्चित रूप से आपने ए लगाया है तो सही। इसका उत्तर है ए 3। इसका उत्तर है ए। अब 98 शब्द माउंटेन में प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया गया है और प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से सातवें के बाएं को चौथा अक्षर होगा? तो 5 सेकेंड का टाइम आपको। इसका उत्तर आपको क्या लग रहा है? तो इसका उत्तर साथियों बी है। इसका उत्तर बी है, वी। एक सुझाव साथियों आपको दिया जाता है, जो प्रश्न आपको लगे कि नहीं बन सकता है, क्लिष्ट प्रश्न है, तो वैसे प्रश्नों में आप अपने आप को बिल्कुल उलझाएंगे नहीं। वैसे प्रश्नों को स्किप करते हुए चलेंगे, वैसे प्रश्नों को छोड़ देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। जिस प्रश्नों को आप जानते होंगे वैसे ही प्रश्नों को आप बनाएंगे। अब 99 नंबर, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? लकड़ी, मेज, कुर्सी, सोफा, बेंच। तो 99 का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आपने इसका उत्तर सही लगाया है। इसका उत्तर ए है, लकड़ी। 100, यदि P का 2 कोड है, Q का 4, R का 6, B का 7, Z का 9, W का 5 और F का 3, तो निम्नलिखित में से BFRPZ का कोड का रूप कौन सा होगा? 5 सेकेंड का टाइम आपको साथियों। आपको इतना ही टाइम आपको परीक्षा हॉल में भी मिलेगा, आपको ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि हमको क्वेश्चन हल करने के लिए आधा घंटा टाइम मिलेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि 2 घंटा में ही आपको सारा प्रक्रिया पूरा करना होगा। तो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप स्किप करते हुए चलेंगे, बन रहा है तो बनाते हुए चलेंगे। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने डी है, 73629। इसका उत्तर डी है। 101, निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो 101 का उत्तर साथियों क्या होगा? तो 101 का उत्तर निश्चित रूप से ई है, धूसर। ई धूसर। 102, संख्या 5314679 में ऐसे कितने अंक हैं जो कि प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना जब अंकों को संख्या के अंतर्गत घटते हुए क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने पर है? तो 102 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ए है, कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, कोई नहीं। 103, 4 कार की डीलर ए, बी, सी और डी एक सी कार पर विभिन्न छूट देते हैं। डीलर ए की अपेक्षा कम छूट देता है, बी डी की अपेक्षा कम परंतु सी की अपेक्षा अधिक छूट देता है। चारों में कौन सबसे कम छूट देता है? तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए समय निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन यहाँ समय की बाध्यता है, समय नहीं है हमारे पास, आपके पास भी नहीं होगा परीक्षा हॉल में बनाने के लिए। तो इसका उत्तर है ए। इसका उत्तर है ए। अब अगला प्रश्न 104, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JALANOPE का अर्थ है नॉट एन, NOTAN इवन कॉन्टेस्ट, की PC ला का अर्थ है नॉट इवन ए ब्रश तथा जी बा जा फो का अर्थ है एन ऑनर ऑफ मी, तो उस भाषा में नो का क्या अर्थ है?
तो इसका उत्तर है साथियों डी, कॉन्टेस्ट। इसका उत्तर है डी, कॉन्टेस्ट। 105। यदि शब्द प्रोडक्ट के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के अगले स्वर में बदला जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदला जाए और फिर इस प्रकार प्राप्त अक्षरों को बाईं से दाईं ओर वर्णमाला क्रम में आयोजित करें तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर साथियों आपको बी होगा। इसका उत्तर बी होगा, क्यों? साथियों, इसमें से जो भी प्रश्न आपको भारी लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं बन पा रहा है, इसका उत्तर गलती है, वैसे प्रश्नों को आप स्किप करते चलेंगे। वैसे प्रश्नों को आप स्किप करते चलेंगे। यदि शब्द प्लामिस्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार बाईं से दाईं ओर आयोजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी? तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से 3। 107। 75 रुपया का 90 रुपया कितना प्रतिशत है? ₹75 का 90 रुपया कितना प्रतिशत है? साथियों, इसमें भी आपको मात्र 2 से 3 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। तो समय की बाध्यता, बिल्कुल भी आपको कॉपी कलम चलाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए टपाटप आपको उत्तर बताना ही होगा। इसका उत्तर है 1, 120%। 108। 35.5/2% को सरलतम भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो 108 का उत्तर बिल्कुल चौथा है, 3/8। 109। 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर है। 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर है। तो इसका उत्तर है 1। 110। 400 का 75% ज्ञात करें। 400 का 75% ज्ञात करें। तो निश्चित रूप से 300 दूसरा होगा। 111। 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 111 का उत्तर 111 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से 1/4%। तीसरा। 112। एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं, किसी वर्षा के दिन कुल 30 छात्र ही आए तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बतावे। निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए, पहला 60%। 113। एक कक्षा में कुल 50 छात्र हैं, किसी वर्षा के दिन सिर्फ 30 छात्र ही उपस्थित हुए थे तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत था। %40। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती हो तो कितने वर्षों बाद उस कस्बे की जनसंख्या 9261 हो जाएगी?
तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा साथियों 3 वर्ष के बाद। 115। सुरेश की आय महेश की आय से 5% अधिक है, तो बताओ महेश की आय सुरेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 115 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। पहला 4.76%। 116। अनुराग की आय रंजन से 20% अधिक है, तो रंजन की आय अनुराग से कितना प्रतिशत कम है। 16.2/3%। दूसरा 117। बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं। तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर जो है डी 39। बिहार में कुल जिलों की संख्या 39 हो गई है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 39 है। 118। निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुक्त बिहार से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुक्त बिहार से जुड़ी हुई है। तो इसका उत्तर है साथियों बी लगुई। बी लगुई। 119। हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र का मुख्यालय है। हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र का मुख्यालय है। तो 119 का उत्तर है साथियों ए पूर्वी केंद्रीय। पूर्वी केंद्रीय। हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र का किस जोन का मुख्यालय, तो पूर्वी केंद्रीय। 120। चंद्रगुप्त बसादी मंदिर स्थित है। चंद्रगुप्त बसादी मंदिर स्थित है। तो 120 का उत्तर सरवन बेल गोला। ए सरवन बेल गोला। साथियों 21 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। 21 तारीख तक लगातार मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि 22 तारीख को हम लोग का एग्जाम है, इसलिए आप 6 बजे से सभी काम छोड़कर इस मॉक टेस्ट के साथ कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, इस टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अर्थात जब तक आप माइंडसेट नहीं बनाएंगे कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो यूं ही यूट्यूब पर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। और इसी 14 दिन में आपका दशा और दिशा दोनों चेंज हो सकता है। अगर आपने सिर्फ 1.5 घंटा हमारे साथ समय दिया तो आपका दशा और दिशा दोनों ही चेंज हो जाएगा। और चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि प्रत्येक दिन आपको नियत समय पर शाम 6 बजे मॉक टेस्ट मिल जाया करेगा। और आप इस मॉक टेस्ट को निश्चित रूप से 10 साथियों के साथ 10 साथियों के को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। उसमें से अगर एक भी साथी प्रधान शिक्षक में चुन लिए गए तो आपको बहुत ही दिल से वो धन्यवाद देंगे। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करेंगे। 121। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 121 का उत्तर जो साथियों है वो बिल्कुल आपने सही लगाया है। 1911। 1911। 122। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपने सही लगाया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 123। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था।
बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो 123 का उत्तर साथियों बिल्कुल राजकुमार शुक्ल है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। 124 बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने कराया था? बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 124 का उत्तर जो साथियों है आपने बिल्कुल सही लगाया है, शेरशाह ने। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। 125 बिहार एकमात्र उत्पादक है, बिहार एकमात्र उत्पादक है पाइराइट का, सिर्फ और सिर्फ पाइराइट ही यहां उत्पादन होता है। 126 निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? तो 126 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डी होगा, भभुआ। भभुआ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। 127 बिहार में जिलों के लिंग अनुपात का सही अवरोही क्रम है। बिहार में जिलों के लिंग अनुपात का सही अवरोही क्रम है। 127 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ये है, सिवान, गोपालगंज, सारण, नवादा। सिवान, गोपालगंज, सारण, नवादा। 128 बिहार में 2001 में न्यूनतम महिला साक्षरता पाई गई थी। बिहार में 2001 में न्यूनतम साक्षरता पाई गई थी किस जिला में? तो 128 का उत्तर साथियों आपने सही लगाया है, किशनगंज में। बिहार में 2001 में न्यूनतम महिला साक्षरता पाई गई थी किशनगंज में। 129 बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। 130 बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। तो इसका उत्तर है डी, 1966 में। बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था 1966 में। 131 बिहार में कौन सा नदी नहीं बहती है? बिहार में कौन सा नदी नहीं बहती है? बी, यमुना। 132 बिहार राज्य सुप्रसिद्ध है। बिहार राज्य सुप्रसिद्ध है सरलता के लिए, अपने सीधापन के लिए। 133 टिस्को प्लांट बिहार से नजदीक है। टिस्को प्लांट बिहार से नजदीक है टाटानगर। टाटानगर, डी। 134 बिहार में कोयले की खानें लगी हुई हैं। बिहार में कोयले की खानें लगी हुई हैं। तो 134 झरिया। 135 बीईबी का अर्थ है, बीईबी का अर्थ है तो निश्चित रूप से बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बीईबी का अर्थ है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। 136 बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है तो इसका उत्तर है सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। 137 उत्तर बिहार विख्यात है। उत्तर बिहार विख्यात है बाढ़ग्रस्त के लिए। उत्तर बिहार विख्यात है बाढ़ग्रस्त के लिए। उत्तर बिहार विख्यात है बाढ़ग्रस्त के लिए। 138 बिहार में संदर्भ लिस्ट 1 शहर को लिस्ट 2 उद्योग के साथ सुमेलित करे। तो इसका उत्तर साथियों 138 का ए है। इसका उत्तर ए है।
इसमें साथियों प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण जो इसका कूट होना चाहिए, कूट शब्द, वो नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब 139 के साथ जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो इसका उत्तर है ए, 1, 2 और 3, अर्थात सिख, गोरखा और पठान। 140 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो 140 का उत्तर है साथियों बी, मेवाड़ के राजा ने। 141 अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो डी, तात्या टोपे। 142 किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। 143 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहां व किसने गिरफ्तार किया? तो 143 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डी होगा, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। 144 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो इसका उत्तर है साथियों ए, रंगून। 145 वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका उत्तर है साथियों सी, कैंपबेल। इसका उत्तर है कैंपबेल। जो भी प्रश्न आपको कठिन लगे, आपको लगे कि यह प्रश्न हमें नहीं आ रहा है, तो वैसे प्रश्नों को आप बिल्कुल स्किप कर देंगे, वैसे प्रश्नों को आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे प्रश्नों का जो मॉक टेस्ट का श्रृंखला है वो दिया जा रहा है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले टेस्ट मिल जाया करेगा। और इस वीडियो को कम से कम 10 शिक्षक साथियों को शेयर करें, निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि हम जन सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जन सहयोग की भावना से 10 शिक्षक साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। 146 निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो 146 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है, मद्रास। इसका उत्तर है बी, मद्रास। 147 किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है? तो निश्चित इसका उत्तर सभी लोग जानते होंगे, लक्ष्मीबाई। 148 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका उत्तर है कमल एवं चपाती, ए, कमल एवं चपाती। 149 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका उत्तर है डी, 1, 2, 3, अर्थात नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो 150 का उत्तर साथियों ए है, जीनत महल। साथियों ये टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि इस टेस्ट में भाग लेने के बाद आप निश्चित रूप से बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा को पास कर जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कम से कम 10 शिक्षक साथियों को
इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य आप निश्चित रूप से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।